अगर आप आयुर्वेदिक या एलोपैथिक फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि फार्मा फ्रेंचाइजी लेने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मोटिवेशन और फार्मा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो समय समय पे मिलती रहती हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपसे विश्वकर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, फार्मा का एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत बूम पे है, क्योंकि फार्मा में कभी बेरोजगारी नहीं आने वाली। जब तक ये दुनिया रहेगी तो बीमारियों का खेल चलता रहेगा, और बीमारी चलेंगी तो फार्मा का बिजनेस चलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड है फार्मा बिजनेस में तो आप फार्मा का बिजनेस कर सकते हैं, और इसके लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप शुरुआत जो है 25 या 30 हज़ार से कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना पैसा री इन्वेस्ट करते रहिए इसी बिजनेस में और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर आप फार्मा की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं आयुर्वेदिक या एलोपैथिक प्रोडक्ट की, तो आपको सिर्फ दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि पूरे भारत में इतनी सारी कंपनियां हैं जो कि अपनी फार्मा की फ्रेंचाइजी देना चाहती हैं, तो आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपको देखनी है कि जब भी आप फार्मा कंपनी के लिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें जो आपको फ्रेंचाइजी दे रहा हो, तो पहले रिजल्ट चेक कीजिए और उसकी बातों में बताइए। अगर वो आपसे कह देता है ना कि हमारी कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, हमारे सारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। पहले खुद पे ट्राई कीजिए, या आपका कोई मित्र है जिसको किसी ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जैसे किसी का लीवर डिस्टर्ब हो रहा हो या किसी को खांसी हो, तो आप उन पर ट्राई करके देखिए। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रोडक्ट में कमी नहीं निकालता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अगर आपके पास कोई चीज़ है और आप विक्रेता हैं उस चीज़ के, आप सेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी चीज़ घटिया है। अगर आपकी चीज़ घटिया भी है ना, तब भी आप 100 कसीदे पढ़ देंगे उसकी तारीफ में। तो ऐसा ही फार्मा बिजनेस में भी होता है। लोग फेक कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और आपसे 10 तरीके की छोटी छोटी बातें बता देंगे कि हम इंटास के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ब्लू क्रॉस के लिए भी कर रहे हैं, हम सिप्ला के लिए कर रहे हैं, कैडिला के लिए, क्योंकि कोई जाके तो देखने वाला है नहीं कि ये लोग कर भी रहे हैं या नहीं। और आपसे छोटे छोटे 10-20 नाम भी बता देंगे कि हमने वहाँ पे फ्रेंचाइजी दे रखी है, वहाँ पे भी दे रखी है, वहाँ पे भी आप जाके देखने वाले नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से जाके उनका 1-2 प्रोडक्ट, चाहे आप उनको, अगर वो आपको ऐसी सैंपल के तौर पे प्रोवाइड करा दे तो वो भी ठीक है, नहीं देते तो आप उनकी कॉस्ट दे दीजिए उनको, और उस प्रोडक्ट को सैंपल के रूप में लाइए और अपने आप पे या अपने यार दोस्तों पे ट्राई कीजिए और रिजल्ट चेक कीजिए कि क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ उनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, मिला, कि पीने के बाद खांसी 2 दिन में ठीक हो गई है, तो आप उनसे डील कीजिए, अदरवाइज मना कर दीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट की MRP पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, मार्केट में आपने देखा भी होगा, अगर आप फार्मा के बिजनेस से थोड़ा बहुत भी जुड़े हों तो आपने देखा होगा कि मार्केट में 1 कप सिरप तो बिक रहा है 100 ml में 70 या 75 रुपए का, या 80-100 तक मान लीजिए, और एक वही 100 ml में सिरप बिक रहा है 180-190 रुपए का। तो आप सोचिए कि आपके सामने 2 विकल्प दिए जाएँ, आपको खुद को खांसी है और आपके सामने हम दोनों विकल्प दे दें कि भाई साहब ये भी 100 ml में है, आपकी खांसी बिल्कुल सही कर देगा, और ये भी 100 ml में है, लेकिन इसकी जो कीमत है 85 रुपये और इसकी कीमत जो है 185 रुपये, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? आपका जवाब डेफिनेटली होगा कि 85 रुपये वाला। क्यों आप 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे? तो ऐसा ही आप कस्टमर को समझ के चलिए। कभी भी मत सोचिए कि अगर आप फार्मा बिजनेस में आए हैं तो आप लोगों की जेब काटने आए हैं, ऐसा मत सोचिए। आप सोच के चलिए कि आप यहाँ पे समाज सेवा करने आए हैं, और समाज सेवा के साथ साथ अपनी जीविका के लिए थोड़ा धन अर्जित करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। और आप सोच के चलेंगे कि लोग जेब काटने आए हैं, तो बहुत तरीके हैं जेब काटने का, उन तरीक़ों से भी आप जेब काट सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजल्ट, और उसके बाद है MRP। आपको जो प्रोडक्ट चुनाव करने हैं, आपको जो भी कंपनी लेनी है, उस पर खास तौर से ये ध्यान देना है कि उसके जो प्रोडक्ट हैं उनके MRP ज़्यादा तो नहीं है। देखिए, ज़्यादा MRP में ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी डॉक्टर से प्रेशर दे के भी लिखवा रहे हैं, या आपका मित्र है कोई, आपका कोई घर का ही सदस्य वो भी डॉक्टर है, तो वो आपका कब तक ज़्यादा कॉस्ट वाले प्रोडक्ट ज़बरदस्ती भिड़ाता रहेगा कस्टमर के साथ। क्योंकि कस्टमर क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर होते हैं उनके पास वो 100 रुपये या 150 रुपये लेके जाते हैं,
और अगर एक बोतल की कीमत ही 180 रुपये हो या 200 रुपये हो तो वो कैसे लेगा? वो मना कर देगा, बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, या कोई और बहाना बना देगा कि मैं कल ले जाऊंगा, परसों ले जाऊंगा, या फिर वो उधार करके चला जाएगा उनके पास, तो वो और उधार में फंस जाएंगे, वो पता नहीं 2 महीने में मिले पैसे, 4 महीने में। तो आप ऐसा काम क्यों करें? मार्केट में दोनों तरीके की कंपनी है, तो आपको चुनाव करना है जिनके एमआरपी लिमिट हो। जैसे लीवर टॉनिक है, उसकी एमआरपी 200 ml में 110 रुपये से लेके 130 रुपये तक जायज होती है। और अगर कोई कंपनी 180 रुपये या 200-250 रुपये का 200 ml वाला लीवर टॉनिक दे रही है तो आप उसको नकार दीजिए, मत लीजिए उसको, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। और अगर वो आपको लालच दे रही है कंपनी कि हम आपको 90% में प्रोडक्ट दे देंगे, तो एक चीज़ और रखिए ध्यान में कि 90% में उसमें क्या मिलने वाला? दवाई नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा। आजकल बहुत जगह जगह हम देख रहे हैं, अखबार में न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे हैं। और वो इस वजह से फेल हो रहा है कि एक तरफ तो वो डॉक्टरों के आगे मजबूर है, कि कई जगह डॉक्टर इस लालच में कि हमें भाई सस्ता माल चाहिए, तो वो थोड़ा ऐसा बना रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उन्हें भी लालच रहता है कि उनको रिजल्ट मिले या ना मिले, भाड़ में जाए, कि बस अपना धन कमाना चाहिए, मोटा धन आना चाहिए। तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको फार्मा में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको रिजल्ट पे फोकस करना होगा, एमआरपी फोकस करना होगा। अगर आपकी एमआरपी जायज़ है, आपका कप सिरप जो है 80-85 रुपये का है, आपका लीवर टॉनिक 110-120 का है, आपका हेयर टॉनिक 110-120 का है, आपका लाइकोपेन जो है 140-45 के बीच में, आपका यूट्राइन टॉनिक 160 से 170 के बीच में है, आपका जो कोई भी और सिरप है उसकी कीमत 150 से नीचे है, तो आप समझ लीजिए आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार नज़र दौड़ा के देख लेना कि जितनी भी पुरानी कंपनियां हैं, जितनी भी फेमस कंपनियां हैं, आज भी उनके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट ना बहुत सीमित है। वो 110 से 130 140 के बीच में ही आज भी बेच रहे हैं, और वो बिक रहे हैं, अपने आप बिक रहे हैं। उनको ना ज़्यादा प्रमोशन करने की जरूरत हो रही है ना कुछ। और जो नई नई कंपनी आती है वो सीधा लीवर टॉनिक लॉन्च करा 200 ml में 260 रुपये एमआरपी, फिर वो परेशान होते फिरते हैं। नतीजा ही निकलता है 6 महीने या 1 साल में उनका बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। तो अगर आपको फार्मा फ्रेंचाइजी माना है तो डेफिनेटली ले लीजिए, इसमें बहुत गुंजाइश है आपको आगे बढ़ने की। लेकिन बस 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, एमआरपी जायज़ होनी चाहिए, रिजल्ट परफेक्ट होना चाहिए, फिर आपको फार्मा के बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आती है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जय हिंद।